आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से जय माता दी। मां भगवती के पावन नवरात्रे आज प्रारंभ होने जा रहे हैं और इन पावन नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। मां भगवती आपके सभी मनोरथ सिद्ध करे, आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपके घर में सदा खुशियों के अंबार लगे रहें और आप हमेशा हर रोज हर रात आपकी दिवाली हो, हर दिन आपकी होली हो, इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए हम आज के इस पावन नवरात्रों की शुभ आरंभ करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको मां भगवती को हर रोज किस प्रकार प्रसन्न करना है, किस प्रकार मां भगवती का गुणगान करना है और मां से अढेरों आशीर्वाद लेने हैं। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 7 अक्टूबर बृहस्पतिवार का दिन सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:28 पर, शाम को अस्त होंगे 6 बजे। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र चित्रा, योग वैधृति। सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल का समय 1:41 से 3:07 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:37 तक रहेगा। आज घट स्थापना, नवरात्रि प्रारंभ और सर्वप्रथम मां भगवती शैलपुत्री का पूजन होगा। आज मां भगवती के पावन नवरात्रों का प्रारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम जो प्रक्रिया होती है वह होती है घट स्थापना की। घट स्थापना पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कलश को भगवान गणेश की संज्ञा दी गई है और किसी पूजा के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना ही की जाती है। घट स्थापना के नियम क्या है? दिन के 1/3 हिस्से से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया संपन्न कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त को सबसे उत्तम माना गया है। घट स्थापना के लिए शुभ नक्षत्र जो है पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, हस्त, रेवती, रोहिणी, अश्विनी, मूला, श्रवणा, धनिष्ठा और पुनर्वसु हैं। घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री सप्तधान्य यानी कि 7 तरह के अनाज, मिट्टी का एक बर्तन जिसका मुंह चौड़ा हो, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, कलश, गंगा जल, अगर उपलब्ध नहीं है तो आप सादा जल भी ले सकते हैं, आम और अशोक के पत्ते, सुपारी, एक जटा वाला नारियल, अक्षत यानी कि साबुत चावल, लाल बस्तर, लाल रंग के फूल। और घट स्थापना की विधि, सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में रखकर सप्तधान्य को उसमें रखें। कुछ लोग जौ भी बीज देते हैं। अब एक कलश में जल भरें और उसके ऊपर गर्दन में कलावा बांधकर उस मिट्टी के पात्र पर रखें। अब कलश के ऊपर अशोक अथवा आम के पत्ते टिकाएं। अब नारियल में कलावा लपेट लें और इसी के उपरांत नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर और पल्लव के बीच में रखना चाहिए। घट स्थापना पूर्ण होने के बाद देवी का आवाहन किया जाता है और पूजा संकल्प मंत्र। नवरात्रों में 9 दिनों तक व्रत रखने वाली देवी माँ के भक्तों को कुछ मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र बहुत आसान से हैं और इसके अलावा ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इसके अलावा जयंती मंगला काली भद्र काली का पालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयकारे अस्मद्वैरी विनाशनम शरणागत दीना तत्परितान परायणे सर्वस्यात् हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अनेकों मंत्र हैं, बड़े आसान मंत्र हैं, इनको आप याद करें। आजकल तो YouTube के ऊपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। इन मंत्रों में कई जगह अमुक शब्द आता है, जैसे अमुक वासनाएं। जब हम स्वस्ति वाचन करते हैं, जब संकल्प लेते हैं तो अमुक नाम के ऊपर संवत्सर का नाम उच्चारण करना चाहिए, अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना चाहिए, अपना नाम उच्चारण करना चाहिए। जगह जगह पर ब्राह्मण लोग आपको बता देते हैं, जो आप पंडित जी को बुलाएंगे वो आपको बता देंगे आपको किस अमुक की जगह पर क्या शब्दों का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन, दूसरे, तीसरे और आदि दिनों के लिए उपवास रखा जाता है। तब ऐसी तिथि में एतासु नवतिषु की जगह उस तिथि का नाम के साथ संकल्प करना चाहिए। और जिस तिथि को उपवास रखा जा रहा है, जैसे यदि 7वें दिन का संकल्प करना है तो वो मंत्र इस प्रकार होगा कि ओम विष्णु 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 आद्य ब्राह्मणों बसदे श्री श्वेत पाराकल्पे वैवैश्मन मंत्रे भारतवर्षे अमुक नाम संवत्सरे यानी कि उस संवत्सर का नाम आश्विन शुक्ल प्रतिपदे अमुक वासरे परम माने नवरात्रि पर्वाणी
सप्त्याम तिथो, यानी कि आपने जो 7वां व्रत रखना है तो सप्त्याम तिथो आदि कहकर आप उस व्रत को संकल्प कर सकते हैं। तो आज माँ भगवती शैलपुत्री का प्रथम दिन है, उनका पूजन होगा। माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है, जिनकी भक्तगण नवरात्रि पूर्व में पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों को समर्पित होते हैं और इस पावन पर्व के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का जो रूप है, माथे पर अर्धचंद्र, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल, नंदी बैल की सवारी करते हुए। शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी। पौराणिक कथा के अनुसार मां शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी सती और दक्ष की पुत्री थी। एक बार जब दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन कराया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर को नहीं। उधर सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो रही थी। शिव जी ने उनसे कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं। सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो वहां उन्होंने भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव देखा। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती के मन में बहुत पीड़ा हुई और वह अपने पति का अपमान सह न सकी और योग अग्नि द्वारा स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। इसके दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। फिर यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। हिमालय के राजा का नाम हिमवत था और इसलिए देवी को हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ की सवारी वृषभ है, उनका एक नाम वृषरूढ़ा भी है और ज्योतिष पहलू के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं, इसलिए उनकी उपासना से चंद्रमा के द्वारा पड़ने वाले बुरे प्रभाव भी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो मंत्र क्या करना चाहिए? ओम देवी शैलपुत्राय नमः। बड़ा आसान सा मंत्र है, इस मंत्र की कम से कम 1 माला तो अवश्य करनी चाहिए। तो आज एक बार फिर आपको माँ भगवती के प्रथम नवरात्रि की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे, आप सबको हमेशा प्रसन्नचित रखे और अपने सानिध्य में रखे, इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए तो आइए शुरुआत करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज पूरे मन से आपको परिश्रम करना होगा, चिंतित ना हो, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ऑफिस में षड्यंत्र रचा जा सकता है, अलर्ट रहें। आपका अच्छा प्रदर्शन लोगों को प्रभावित करेगा, तो भाई दूसरी और भविष्य में बिगड़े हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। फील्ड से जुड़े लोगों से आपको संपर्क बढ़ाने का लाभ। व्यापारी वर्ग को सक्रिय रहना होगा, तभी मुनाफा मिलेगा। युवा मित्रों की संख्या में आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर सीने में जकड़न, सांस में दिक्कत हो सकती है। हेयर फॉल की समस्या है तो ऐसे में नया प्रोडक्ट यूज ना करें। परिवार के साथ समय बिताएं, अच्छा महसूस होगा। बच्चों की जरूरत का विशेष ध्यान रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन और रोजाना की समस्याओं के लिए अधिक पैनिक ना होकर समाधान की दिशा में धैर्य के साथ आगे बढ़ें। कार्यस्थल पर अपनी तरफ से गलती ना करें। विरोधियों को मौका देना नुकसानदेह हो सकता है। लोहे और धातु का कारोबार करने वालों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। युवा वर्ग को अति उत्साह में आकर कानून से नहीं खेलना चाहिए, वहीं कार्यवाही की चपेट में आ सकते हैं। सेहत में बदलता हुआ मौसम आपको बीमार बना सकता है। वायरल डेंगू के प्रति सावधान रहें। वहीं दूसरी ओर महामारी को अनदेखा करना ठीक नहीं। परिवार के साथ मिलने का मौका मिलेगा। पुराने मित्रों के साथ घूमने जा सकते हैं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन सब भाव में विनम्रता नहीं खोनी है, अन्यथा अहंकार या आक्रोश का भाव मजाक का पात्र बना सकता है। नौकरी में स्थान अंतर की संभावनाएं, ग्रहों की स्थिति के चलते कामकाज में बाधा आ सकती है। रुकावट तनाव डाल सकती है। धैर्य बनाए रखें। कारोबार के हिसाब किताब को सही रखना होगा। छानबीन में नुकसान उठा सकते हैं। युवा परिश्रम से पीछे न हटें और विदेशों से कोर्स करना भी लाभप्रद होगा। परेशानियों को दिमाग में जगह ना दें और स्वास्थ्य में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। चिंता मुक्त रहें। घर की जरूरत और परिजनों की इच्छाओं के प्रति सजगता बरतनी होगी। विवाह योग्य बहन का रिश्ता पक्का हो सकता है। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन सहयोग के माध्यम से सभी के साथ
तालमेल बनाकर रखें। वहीं दूसरी ओर परिस्थितियों के मुताबिक दिन की शुरुआत कर सकते हैं। प्लानिंग ऐसी बनाएं जिससे सभी काम समय रहते पूरे कर पाएं। नियमित समीक्षा से निखार आएगा। दूध, तेल या लिक्विड फूड का व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। प्रतियोगी परीक्षा वाले युवाओं के लिए सफलता की उम्मीद। हेल्थ को लेकर पेट संबंधी समस्याएं घेर सकती हैं। ऐसे में गर्म भोजन ना करें। गंभीर रोगों से जूझ रहे लोगों को दवाई में लापरवाही नहीं बरतनी है। शुभ संस्कार के लिए निमंत्रण मिल सकता है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन खुद को अनुशासन में बनाए रखना होगा। बाहरी दिखावा ना सिर्फ स्वयं बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी खतरनाक हो सकता है। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की कड़वी बातें आपको चुभ सकती हैं। थोक कारोबार के संबंध में नए साझेदार मिल सकते हैं। पार्टनरशिप की शर्तों को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें। युवाओं को खुद को अपग्रेड करने की जरूरत। ऑनलाइन एजुकेशन भी लाभ देगा। हेल्थ में मौसम को देखते हुए त्वचा रोग उभर सकते हैं। दवाएं और सावधानियां रखें। कानूनी मामलों में सजग रहें। दस्तावेज पूरे रखने होंगे। निवेश के लिए जमीन या मकान का विकल्प फायदेमंद रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन किसी का दिल ना दुखे, इस बात का ध्यान रखना होगा। रिश्तों में बढ़ रहा मनमुटाव भविष्य के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को बॉस की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं देनी है। कीटनाशक दवा या फूड बेवरेज का काम करने वालों को आज अच्छी बिक्री से लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए दिन लाभदायक। अभिभावक छोटे बच्चों को समय के साथ संस्कार भी सिखाएं। स्वास्थ्य में शरीर का दर्द समस्या बढ़ा सकता है। देर रात तक काम में गर्दन में दर्द बढ़ सकता है। घर का माहौल तनावपूर्ण होने से बचाएं। घरेलू खरीदारी में आज सुविधा नजर आएगी। सब प्रथम सूचना सर्वसिद्धि पोटली को लेकर। दिवाली के ऊपर इस बार एक अनोखा उपहार आपके लिए, जिसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। अगर घर में कोई बंधन है, ये किराए का फेर है, बच्चे कहने से बाहर हैं, विदेशों में बच्चे बैठे पीआर को प्राप्त नहीं कर पा रहे, या उनकी शादी को लेकर चिंता है, घर में रुपए पैसे की बरकत बिल्कुल नहीं है, तो एक बार दीपावली की रात्रि को हमारे कहे अनुसार सर्वसिद्धि पोटली का प्रयोग अवश्य करें और फिर देखें चमत्कार। लेकिन इसके लिए आपको लगभग रात 12 बजे तक जागता है। इस बात का आपको अपना मन बनाना होगा। अगर आप रात 12 बजे तक जाग सकते हैं तभी आप इस पोटली को प्राप्त करें। लेकिन इसको सफल करना, इसका उपाय करना बेहद आसान है। उसमें किसी भी प्रकार की आपको मुश्किल नहीं आएगी, ऐसा हमारा दावा है। बहुत आसान से उपाय के साथ ही आप इस पोटली को जगा सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो आज ही अपनी बुकिंग करवाएं ताकि निश्चित हो जाए कि ये पोटली आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन करीबी रिश्तों में बढ़ रहा शक संबंधों को कमजोर करने के साथ भविष्य की परेशानी बढ़ा सकता है। शोध परक कार्यों के लिए दिन उपयुक्त रहेगा, लेकिन ध्यान रहे अधीनस्थों के लिए आपको प्रेरणा स्रोत बनना होगा। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को गुप्त कार्यों में गंभीर रहना होगा। लोहा प्लास्टिक के कारोबारियों को बड़ा सौदा सोच समझकर करना चाहिए, नुकसान हो सकता है। युवाओं को फोकस होकर लक्ष्य के लिए मेहनत बढ़ानी होगी। सेहत में पहले से बीमारियों की चपेट में है तो की सलाह जब परहेज को अनदेखा बिल्कुल ना करें। पिता से आर्थिक सहयोग मिलने की पूर्ण संभावना। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आपको मानसिक शांति के लिए खुद को अध्यात्म से लाभप्रद होगा। अपने इष्ट देव को याद करें। कुछ धार्मिक किताबें पढ़ना भी सार्थक होगा। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं तो बीते समय में गुजरा अच्छा वक्त याद कर प्रेरित हों। किसी कंपनी में बड़े पद पर हैं तो अधीनस्थों पर बेवजह हुक्म चलाने से परहेज करें। युवाओं के लिए दिन भागदौड़ भरा रहेगा, इससे तनाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य में जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उन्हें खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। महामारी के प्रति सावधानी बढ़ानी होगी और जीवन साथी से मतभेद हो तो बातचीत से सुलझाए, मनभेद ना पनपने दें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज आपको गंभीरता विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी।
वरिष्ठ जनों के बीच कोई भी हल्की बात करना शर्मिंदगी भरा हो सकता है। सॉफ्टवेयर कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा। टारगेट बेस्ड काम में जल्द मुनाफा मिलेगा। हार्डवेयर कारोबारी क्वालिटी से समझौता ना करें, ग्राहक घट सकते हैं। युवाओं को फील्ड का आकलन करके अपना प्रयास बढ़ाने की जरूरत। स्वास्थ्य को देखते हुए अब खान पान में फाइबर बढ़ाना होगा। तो वहीं दूसरी ओर यदि आपको कब्ज की समस्या है तो अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं। छोटे भाई की संगति पर विशेष निगाह रखें। दोस्तों से पूछताछ जरूरी। माता या बहन का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन दूसरों से तालमेल ना बिगड़ने दें, अन्यथा अब तक करीबी रहे लोग आपके लिए घातक हो सकते हैं। विवादों में फंसने की आशंका, इसलिए वरिष्ठों या अनुभवी व्यक्तियों की सलाह को अनदेखा ना करें। ऑफिस में स्थितियां मजबूत, लेकिन विरोधी पक्ष पीछे करने का प्रयास में लगा रहेगा। केमिकल फैक्ट्री या केमिकल प्रोडक्ट का कारोबार करने वालों को मुनाफा होगा। लापरवाही ना बरतें। सेहत में अचानक गिरावट की आशंका बन रही है। बीमार व्यक्ति दवाओं और दिनचर्या के लिए सतर्कता बरतें। आज का दिन जमीन की खरीद बिक्री के लिए उपयुक्त। फैसला लेने से पहले विचार विमर्श अवश्य करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन अपने काम और व्यवहार को लेकर सावधानी बरतें। मन की उलझनों से छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सजगता ही सफलता दिलाएगी। विरोधी आपकी मानसिक शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो शुभ समाचार मिलने की संभावना। कारोबारियों को प्रगति के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। वहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पारदर्शिता पूंजी को लेकर सख्त होना पड़ेगा। हेल्थ खराब होने की आशंका, आप बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विमर्श हो रहा है तो बिना मांगे कोई सलाह ना दें। मीन यानी कि पाइसेस, आज अपनी बातों पर दृढ़ रहना होगा। किसी की गलत बातों पर बिल्कुल समर्थन ना करें। पुराने निवेश कारगर रहेंगे। ऑफिस में अगर कोई अप्रिय घटना घट रही है तो मन खराब हो सकता है। ध्यान रहे आपके कामकाज में कम से कम गलतियां हों। बॉस की नज़र आप पर है। मेडिकल से जुड़े कारोबारियों के लिए दिन चिंताजनक हो सकता है। मुनाफे में गिरावट आएगी। बड़ी डील भी कैंसिल हो सकती है। युवाओं को सफलता के लिए परिश्रम बढ़ाना होगा। भविष्य की परीक्षाएं देखते हुए तैयारी में ढील ना दें। डिप्रेशन के शिकार लोगों को सचेत रहना होगा। विवाह योग्य लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।